A very good morning to all of you. Today we are going to cover a topic that is called as type of spatial filtering, that is sharpening spatial filter. Initially we covered the topic in my previous video. We covered a topic of smoothing spatial filter, which is one of the type of spatial filtering. In spatial filtering, we do masking of an image pixel to pixel. Okay, we apply any filter pixel by pixel. So in smoothing filter, we cover your average filter, median filters, and minimum and maximum type of filters. So in case of sharpening spatial filter, it is useful for highlighting the fine details. Okay, so in case of smoothing filter, the previous filter we use in spatial filtering, smoothing filter, in that we used to do the blurring of an image. As much as we smooth or blur an image, uh, that is called smoothing. But in case of sharpening filter, it is the opposite of smoothing filter. That is, it is used to highlight the proper fine edges. It remove the blurring of an image. जो भी आपकी blurring present होती है उसको remove कर लेता है, as well as highlight the edges. So it is properly used for edge detection, and it is also known as derivative spatial filtering. इसको हम derivation के लिए basically use करते हैं, डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज करते हैं इस प्रॉपर को, क्योंकि इमेज को छोटे छोटे प्रॉपर पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करना होता है, सो दैट उसके जो एजेस है वो प्रॉपरली आपको नजर आए, विजिबल रहे क्लियरली. प्रोसीजर की बात करेंगे तो शार्पनिंग फिल्टरिंग आर बेस्ड ऑन स्पेशल डिफ्रेंसिएशन. जैसे मैंने आपको बोला डेरिवेटिव है तो हम डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं. आपको पूरी इमेज को छोटे छोटे डिफ्रेंसिएशन पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको पिक्सल बाय पिक्सल की कहाँ पे वैल्यू आपकी वेरी कर रही है. ठीक है, जनरली बात करेंगे स्पेशल आपके शार्पनिंग स्पेशल की एप्लीकेशंस की, तो कहाँ कहाँ यूज करते हो. प्रॉपरली वी यूज इट फॉर फोटो एनहांसमेंट. अगर फोटो आपकी कोई है, ठीक है, उसके एजेस को आपको प्रॉपर शार्प करना है, आपके ऑब्जेक्ट को, फोरग्राउंड को, बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करना है, तो आप फोटो एनहांसमेंट यूज करते हो. ठीक है, डिटेलिंग एंड ऑफ इमेज अगर आपको चेक करना होता है. सेकेंड, मेडिकल इमेज विजुअलाइजेशन. सो बेसिकली मेडिकल इमेज विजुअलाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कोई भी आप इमेज क्लिक करते हो, MRI इमेज है आपकी, एक्सरे है या कुछ भी है, अल्ट्रासाउंड है, तो उसका प्रॉपर आपको इमेज दिखाई देना चाहिए ताकि आप प्रॉपर दिखा सको ये एरर कहाँ है, आपका प्रॉब्लम कहाँ है. तो प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए आप प्रॉपरली एज डिटेक्शन यूज करते हो, दैट इज शार्पनिंग स्पेशल फिल्टरिंग यूज करते हो मेडिकल इमेज विजुअलाइजेशन में. थर्ड इज इंडस्ट्रियल डिफेक्ट डिटेक्शन. इंडस्ट्रियल्स में मैनुअली आपका पता है आपको काम खत्म हो गया तो आप क्या यूज करते हो, मशीनरी यूज करते हो फॉर असेंबलिंग एंड कोई भी आपको डिवाइस को असेंबल करना है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, स्पेशल एज डिटेक्शन, सॉरी स्पेशल शार्पनिंग फिल्टर यूज करते हो. Fundamentally, the strength of a response of a derivative operator is proportional to the degree of discontinuity of an image at the point at which the operator is applied. So here there are two terms, that one is a derivative operator and another one is degree of discontinuity of an image. What do you mean by discontinuity of image? Discontinuity of image means कहाँ आपकी इमेज में आपकी कॉन्टिन्यूटी खत्म हो रही है, मतलब आपका इमेज में नॉइस कंसीडर होता है. सो जितनी आपकी नॉइस आपकी इमेज में होगी उतने लेवल का आप डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज कर सकते हो. इट कैन बी फर्स्ट डेरिवेटिव, इट कैन बी सेकंड डेरिवेटिव, आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली. जितनी आपकी नॉइस ऑपरेट होगी, जितनी भी आपकी नॉइस आपकी प्रेजेंट होगी. Thus, image differentiation enhances edges and other discontinuities such as noise and de-emphasis area with slowly varying gray level values. So इसमें क्या है, आप प्रॉपरली इसको कहाँ यूज करते हो, इमेज डिफरेंशिएशन एनहांसेस एजेस. इमेजेस की जो एजेस होती है उनको प्रॉपर एनहांसेस करने के लिए यूज करते हो, उनकी डिसकंटिन्यूटीज को हटाने के लिए यूज कर सकते हो, या जहां भी आपके ग्रे लेवल की वैल्यूज धीरे धीरे चेंज हो देती है वहां पे यूज करते हो. तो अगर डेरिवेटिव ऑपरेटर्स की बात करें तो हम दो तरह के इसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हम जनरली यूज करते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर. ऑन दैट बेसिस जो आपका हमने फर्स्ट स्टडी करी है आपका वन डायमेंशन में, इट कैन बी वन डायमेंशन इमेज, इट कैन बी टू डायमेंशनल इमेज. सो फर्स्ट हम बात करेंगे वन डायमेंशनल इमेज है. वन डायमेंशनल मतलब उसमें एक ही एक्सेस आपके प्रेजेंट होंगे. अब बेसिक डिफरेंशिएशन डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए वन डायमेंशनल फंक्शन f of x y is the difference.
सो आपके जो दो फंक्शंस होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, डेल ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स. मतलब ये जो इमेज का फंक्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू ए का आपने एक्सेस के वेरी किया तो क्या हो जाएगा, उसी में आपका एफ ऑफ एक्स वाई ए का आपका पॉजिटिव फंक्शन आ जाएगा और माइनस ओरिजिनल इमेज जो आपने उसका डेरिवेटिव लिया माइनस ऑफ ओरिजिनल इमेज, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे उस फंक्शन की, तो इसमें आप क्या करोगे, डबल डेरिवेट कर देते हो आप, डी स्केयर एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ टू एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स. सो ये आपका हो गया जब हम कंसीडर करेंगे वन ऑर्डर डेरिवेटिव, वन डायमेंशनल इमेज. नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑर्डर, अगर आप 2D इमेज लोगे, पहले हमने 1D इमेज ली थी, अगर आप 2D इमेज लोगे और उसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो कैसे निकालोगे. सो लेट अस कंसीडर एन इमेज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स f of xy and at which time it will be dealt with partial derivatives along with टू स्पेशल एक्सेस. तो इसमें आप क्या होंगे, दो एक्सेस आप कंसीडर करोगे. आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई, पहले में सिर्फ एक ही फंक्शन कंसीडर कर रहे थे, इसमें दो होंगे, एक एक्स भी होगा और वाई भी होगा. तो इसमें आप क्या निकालते हो, दो ऑपरेटर्स फाइंड करते हो. एक को आप बोलते हो ग्रेडियंट ऑपरेटर जब हम लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं, और एक आपका नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर. जब हम ग्रेडियंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो उसको इस तरह से लिखते हैं आप, डेल ऑफ एफ की फॉर्म में, और लैप्लेशियन क्या होगा, ग्रेडियंट ऑपरेटर का स्क्वायर हो जाता है. सो जब हम ग्रेडियंट ऑपरेटर रहेंगे तो हम क्या करेंगे, आपका डेल ऑफ एफ एफ ऑक्स वाई का फंक्शन है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी वेरी करेगा और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी वेरी करेगा. तो फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हो, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई. लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या होता है, उसको आप क्या करोगे, ग्रेडियंट ऑपरेटर को आप स्क्वायरिंग कर लोगे, तो उसको नॉन लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं. सो वी कैन राइट इट एज डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई का स्क्वायर. सो दिस इज योर लैप्लेशियन ऑपरेटर. So there are three types of filter generally we use in your this sharpening special filter. One is gradient filter, Laplacian filter, और एक आपका हो गया हाई फिल्टर. तो हम इसमें पहला जो हम कवर करेंगे that is known as gradient filter. So edges can be extracted by taking the gradient of an image. Gradient refers to the difference between the pixels of an image. If neighboring pixel have some intensity z, difference is zero and hence there is no edge. Edge exists where there is a sufficient local intensity variation. So talking about the gradient, so सबसे पहले जो term आपके यूज हो रही है gradient, ये बेसिकली होती क्या है. अगर मैं कोई मैट्रिक्स आपका ले लूं, सपोज मैंने इमेज का ये मैट्रिक्स कंसीडर कर दिया, अब इसकी डायग्राम बहुत गंदी बनेगी, ठीक है. ओके, सपोज